हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आजकल जनवरी का महीना है, शादी ब्याह का सीजन है। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट किया है, तो दूल्हे को देखकर मुझे ये ख्याल आया कि अगर दूल्हे की जगह 5 पांडव होते तो माहौल किस तरह का होता। तो आइए आज आपको ले चलते हैं आज के जमाने में पांडवों की बारात में, जहां दृश्य कुछ इस तरह का है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, पर गेस्ट पहुंचे नहीं है अभी तक, दूल्हे रेडी नहीं है अभी तक। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अपने कमरे में बैठे बैठे अपकमिंग बुकीज के साथ मूवीज देख रहे हैं। द ग्रेट गैम्बलर, कैसिनो रॉयल, हेरा फेरी। कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य दासियों से अपनी दाढ़ी डाई करा रहे हैं। भीष्म पितामह has chosen to go the big B way, वो फ्रेंच कट रख रहे हैं। दुर्योधन अपने 100 अनुज भाइयों के साथ फेसबुक पे माफिया वॉर्स खेल रहे हैं। दासियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उन्हें पोस्ट कर रहे हैं, चीज़ी मैसेजेस भेज के उन्हें चार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को सक्सेस मंत्रास दे रहे हैं, हाउ टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट एंड द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। गांधारी भी सच संवर रहे हैं, पर वो कंफ्यूज्ड हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि आंखों में कौन से कलर की पट्टी पहननी है। मेरे बड़ा दिन है, भतीजे की शादी है। She also wants to make a fashion statement. It's natural. तो वो अपने हबीब धृतराष्ट्र से पूछती हैं, अच्छी बताइए ना, आंखों में कौन से कलर की पट्टी पहननी है? बेबी, मुझे तो पता भी नहीं कलर्स क्या होते हैं। देखिए, एक तो पिंक है जो आपको दिखता नहीं है, और दूसरा ब्लैक है जो आपको दिखता है। जानू, ब्लैक माने वो अंधेरे वाला कलर। भीम लेडी संगीत में एंटरटेनमेंट के लिए दुर्योधन भैया से होने वाले एग्जीबिशन मैच के रिहर्सल्स कर रहे हैं। गेस्ट आने शुरू हो गए। राम और सीता जिनका डिवोर्स हो चुका है, वो अलग अलग रथों में आ रहे हैं। पांचों पांडव तैयार होकर नीचे आ गए हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गेस्ट फेस्ट तैयार है, सब मौजूद हैं। म्यूजिक बज रहा है, तिलक शिलक हो रहा है, घोड़ी भी आई हुई है। तभी अचानक युधिष्ठिर बोले, अरे भाई मम्मी, ये क्या भाई है? दूल्हे 5 और घोड़ी 1, बहुत नाइंसाफी है, मिसमैनेजमेंट है। तो देखो युधिष्ठिर, ज़्यादा ड्यूड मत बनो। एक तो तुम पहले हमारी पूरी जायदाद स्टॉक मार्केट में दांव पे लगा चुके हो। अब ज़्यादा ड्यूड मत बनो कि घोड़ी क्यों नहीं है, घोड़ी क्यों नहीं है। ओके, काम करो, बारात 3 घंटे की निकलनी है, बारी बारी से तुम तीनों बैठ जाओगे, तुम, भीम और अर्जुन। इतने में नकुल और सहदेव और हम दोनों पूछ पर लटक कर जाए। ओके, तुम दोनों भीम की गोदी में बैठ जाओ। नकुल तुम राइट वाले हो, सहदेव ठीक है। मामा क्या गोदी में बैठ जाना मामा? हम अपनी शादी में जा रहे हैं, कोई साइट सीन पे नहीं। हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोग हमेशा हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। देखो नकुल, सहदेव, यहाँ सबके सामने ना सीन क्रिएट मत करो। कौरवों ने सुन लिया तो अपना फैमिली मैटर शादी के बाद डिस्कस करते हैं। इतने में बारात के दूसरे कोने में दुर्योधन एंड ब्रदर्स खड़े खड़े बिचिंग कर रहे हैं। एक तो इन कौरवों के साथ ये बड़ा असौभाग्य है कि ये 100 भाई हैं, इसीलिए इन्हें शादी में बिग फैमिली को इनवाइट नहीं करते। ये अलग बात है कि बहुत सुनी जा रही है। दुर्योधन अपने 100 अनुज भाई को डांटते हुए कह रहे हैं, अपने सालों के ठंड में एक साथ थोड़े मत रहो, अच्छा नहीं लगता। पांडवास बोलेंगे, लिफाफे के नाम पे हमने दिए 501 रुपए और 100 भाई दावत खाने आ गए। पांडवास एक तो अपने गधा चलाने की नेट प्रैक्टिस छोड़ कर इनकी शादी अटेंड करने आओ, ऊपर से स्टेशन पे कोई रिसीव करने भी नहीं आता। और यार कोल्ड राइस और दे नहीं, हमारे रहने की कितनी गंदी व्यवस्था कर रखी है पांडवों ने। गुरु द्रोण और भीष्म पितामह
को तो ठहराया है एसी और दासी वाले पेंट हाउस में, और हमें टेंट हाउस में। पानी तक की व्यवस्था नहीं कर रखी है पांडवों ने। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए लेक साइड और जाना पड़ता है। और दासी देखी तुमने? उन्हें देख के उबासी आ जाए। इतनी उबासी आलसी दासियां हैं। सारे एयर इंडिया वाले 40+ डेस्परेट हाउसेस हमारे शहर में डाल दिए। मैं कह रहा हूँ तुमकी आंटी ने बहुत कम पैसे खर्चे किए हैं शादी में। शक्ति मामा कहते हैं भांजे। भांजे, अरे सबसे बुरा तो अपने कर्ण के साथ हुआ है। नहीं स्यूडो है पर पांडव तो है। मैं कह रहा हूं बस मेंशनिंग, अगर 5 की जगह 6 दूल्हे हो जाती तो कौन सी ओवरक्राउडिंग हो जाती? कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता? दुनिया में प्री मैरिटल चाइल्ड होना पाप है। इतने में बारात के बीचों बीच घोड़ी के पीछे नकुल और सहदेव चल रहे हैं, युधिष्ठिर भैया की बड़ी वाली छतरी पकड़कर। उनके बीच में बातें हो रही हैं। देखो नकुल भैया, क्या हुआ जो घोड़ी पे बैठने को चांस नहीं मिला? आपने दिल छोटा मत करो। दिल छोटा नहीं करो तो क्या करो ना? दिन दो बस भाग दौड़ करते रहो। मेहमानों के लिए कुर्सी लगाओ, युधिष्ठिर भैया के पोकर के लिए मम्मी के पर्स से पैसे चुराओ, अर्जुन भैया के धनुष की ऑयलिंग करो, भीम भैया की स्ट्रेचिंग करा दो, उनके कल्चर में सपोर्ट दे दो। हम ब्रदर हैं, सपोर्टर। हमारे कोई सपने नहीं, हमारे कोई अरमान नहीं है। साले भाले पकड़ा दिए इन्होंने। खुद तो इन भालों में हम राजा के बेटे का उसके बॉडीगार्ड ज्यादा लगेंगे। खुद तो युद्ध के वक्त महंगे रथों में इंपोर्टेड धनुष बाण में लेके आगे निकल जाएंगे और हमें भालों के साथ सेना के साथ पीछे खड़ा कर देंगे हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। साले तीनों ना पोस्टर बॉयज बने फिरते रहते हैं। I understand भैया, we are on the same page, but हम कर भी क्या सकते? अब एक कर तो बहुत कुछ सकते थे। अगर युधिष्ठिर भैया ने हमारे ट्यूशन फीस और एजुकेशनल लोन स्टॉक मार्केट पे दाव पे नहीं लगाए होते ना, तो आज हम भी एमडी होते, एक गो गेटर होते, क्यों खड़े होकर मम्मो जम्मो नहीं कर रहे होते। कभी कभी तो मुझे मन करता है कौरवों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं। नेगेटिव थॉट्स लाके निर्गुण को बॉक डाउन मत कीजिए। नहीं किसी को तो आवाज उठानी पड़ती है। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, खुदा न खास्ता कल हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। हुए भी तो इतने में भैया आप ये प्लीज करो ये मत। एक काम करते हैं, कृष्ण भगवान को चल के इनकी कंप्लेन कर देते हैं। अबे छोड़ यार, वो धर्म कर्म के कंटे शुरू कर देंगे। कल क्या था उनके पास? सिर्फ आशीर्वाद देने दिखा दिया। मेरे पेशेंस बिटर बट इट्स रूट इज स्वीट। मेरे तो दिल हैज टू बी अ वे। काबिल तो मैं सक्सेस झक मार के आएगा। अब शादी है, बारात है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, राइट? भीम जब घोड़ी पर बैठने गए तो घोड़ी कोमा में चली गई। इतने सारे दूल्हे थे, द्रौपदी को फेरे देते थे, चक्कर आ गए। और अचानक से जनवरी के महीने में बारिश हो गई। पता चला कि तानसेन जो कि ऑर्केस्ट्रा के लीड सिंगर थे, उन्होंने गलती से लाख मेघा चला दिया। और बारात के दूसरे कोने में दुशासन के गले में यहाँ पे बहुत बड़ा कट आ गया। तहकीकात से पता चला कि कृष्ण भगवान जब अपना बल्ले बल्ले वाला स्टेप कर रहे थे
वहाँ पहुँच गए द्रौपदी के, द्रौपदी की मम्मी पापा नीचे आए, मस्त मस्त लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी, पोस्टर्स लगे हुए थे, युधिष्ठिर एंड गैंग बट्स द्रौपदी। फाइनली अब बारी आई सुहाग रात की। द्रौपदी कमरे में अंदर सुशील भाव से बैठी हुई है पलंग पे। दरवाजे के बाहर पांचों पांडव विचार विमर्श कर रहे हैं कि इनिंग्स ओपन कौन करेगा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। इतने में पिन बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा, किसको अंदर भेजें, किसको एलिमिनेट करें। मतलब कल्चर इंडियन कल्चर की चीज होती है, तमीज लिहाज। 5 मिनट बाद धनराज युधिष्ठिर बोले, नकुल सहदेव, तुम लोग दिन भर से काफी भागा दौड़ी कर रहे हो, काफी थक गए हो। जब तुम मम्मी के पास सो जाओ। लेकिन कह दिया, बस कह दिया। गुड नाइट एंड स्लीप टाइम। तो बच्चे हम तीन, किसको सबसे पहले अंदर जाना चाहिए? इतने में तुम बोले, भैया आई थिंक सबसे पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। सुबह सुबह मुझे वर्कआउट करने जिम भी जाना है। ये कोई तक नहीं हुआ, ऐसे तो मुझे भी सुबह लॉटरी खेलने जाना है। अर्जुन बोले, भैया नो आई थिंक सबसे पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। आफ्टर ऑल लड़की जीत कर तो मैं ही आया। युधिष्ठिर बोले, देखो अर्जुन, ज़्यादा ड्यूट मत बनो। मैन ऑफ द मैच भले ही कोई भी रहा हो, ट्रॉफी तो सबसे पहले कैप्टन ही उठाएगा। तो सबसे पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। इतने में नकुल और सहदेव ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री एंटर करते हैं। वाह युधिष्ठिर भैया वाह। थोड़ी देर सबसे पहले आप बैठे, फेरे भी सबसे पहले आपने लिए, अब इनिंग्स भी सबसे पहले आपको ओपन करनी है। हम दोनों तो टैलेंटर्स हैं ना। पिन ड्रॉप साइलेंस की बात तो सही है, क्या किया जाए? इतने में अर्जुन बोले, I think हमें alphabetical order of names चाहिए। कोई और है इससे या? युधिष्ठिर चिल्ला पड़ा, सब उनकी तरफ देखते हैं। अच्छा ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम से जाना है तो मैं अपना निकनेम धर्मराज प्रपोज करना चाहूँगा। इतने में नकुल और सहदेव चिल्ला उठे, वाह नकुल चिल्ला उठे, वाह युधिष्ठिर भैया वाह। देखा सहदेव, फिर से हमारा स्टार्ट किया। A for Arjun, B for Bhim, D for Dharmraj, और फिर Nakul सहदेव, NS, non-significant। इतने में युधिष्ठिर बोले, देखो नकुल, क्या बकवास कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो। किस को लगाम दो युधिष्ठिर भैया? आपके घोड़ों को अपनी जुबान खोले। रिसेप्शन के टाइम जब स्टेज पर फोटो खिंचवाने की बारी आई, तब तो आप तीनों ने बस द्रौपदी के गले में हाथ डाल के कोसियों के फोटो खिंचवाए, और जब हमारे बंगलों की बारी तो सामने नीचे बिठा दिया।
सीन और बना रहे थे। वेडिंग कार्ड में खुद के नाम का ही तो चिरंजीवी 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 लिखा दिया और हमारे नाम के साथ स्माइली लगवा दिए वो भी करोड़पति वाले। आप दुनिया में न्याय दिला सकते हो भैया, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या? किस अन्याय की बात कर रहे हो? कितने भोले मत बना। इनविटेशन कार्ड पे हम दोनों का नाम है, ना हवेली की नेम प्लेट में हम दोनों का नाम है, तो विजिटिंग कार्ड में हम दोनों का नाम है। हाँ, पर राशन कार्ड पे मेरा और क्रेडिट कार्ड पे सहदेव का नाम जरूर है। वहां थोड़ा फटाफट लिखवा दिया आपने, एनएस नकुल सहदेव नॉन सिग्निफिकेंट। जब हमने बोला था, प्रॉमिस किया था पांचों के अलग अलग कार्ड बनाएंगे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। पापा पांडव की कसम कभी भी मेरा खून खोल उठता है भैया। दिन भर बस घर में बैठे बैठे आप जुआ देखते रहते हो, खेलते रहते हो। और कुछ में तो बड़ा लिख रखा है इन्होंने अपनी हॉबीज में, स्क्यूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग। अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलो युधिष्ठिर भैया, बाहर भी दुनिया है। इतने में नकुल बोले, इतने में युधिष्ठिर बोले, देखो नकुल, I think तुम बिलो तो बैठ जा रहे हो। बेटा समझा इसे? नकुल ठीक कह रहा है युधिष्ठिर भैया। वरना हो ही नहीं सकता कि नकुल जैसा कूल बंदा व्याकुल हो जाए। मेरे तो आइडेंटिटी कार्ड में भी युधिष्ठिर भैया का फोटो लगा हुआ है। कभी ऐसा लगता है मेरा नाम तो सिर्फ देव ही था, सह तो आप दोनों ने लगा दिया। ये सह कब तक सहूं? ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बोलिए मत भीम भैया। जितनी आर्म ट्विस्टिंग आपने की ना, दुनिया किसी बड़े भाई ने नहीं की है। बैचलर पार्टी जाके भीम भैया, बैचलर पार्टी। अब हमारे अपने ही बैचलर पार्टी में हमें इनवाइट भी नहीं किया। डिस्पाइट इसके कि उसके लिए कॉन्ट्री हमसे भी ली गई थी। और जब हम अपना हक मांगने पार्टी में जबरदस्ती घुस गए, तुम स्पाइस गर्ल्स के सामने हमें बिलो 18 बोलती। बाउंसर्स ने हमें बदतमीजी से बाहर निकाला, तब भी आपने कुछ नहीं किया भीम भैया, जबकि वन ऑफ द बाउंसर्स आप ही थे। आपसे बड़ा हिपोक्रेट मैंने आज तक नहीं देखा भीम भैया। खुद की बॉडी तो बनी नहीं है, फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्स में द ग्रेट खली के फोटोज लगा। और अब फेरे लेते वक्त खुद ने तो इन तीनों ने साथ फेरे ले लिए, और जब हमारी बारी बोला 3.5 कर लो। अचानक से लेट हो रहा है, वक्त निकला जा रहा है। आप एक जल्दी के चक्कर में हमारा एक फेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आप कहाँ जा रहे हो? हेलो अर्जुन भैया। नहीं, कृष्ण भगवान के साथ एक रात भगवत गीता डिस्कस नहीं करोगे तो पार्ट नहीं टूट पड़ेगा। आप लोग टेक्स्ट नहीं बनते ना अर्जुन भैया। ना होम पेज पे नकुल और सहदेव का नाम है, ना अबाउट अस में नकुल और सहदेव का नाम है। नकुल और सहदेव का जिक्र नहीं तो कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। नकुल एंड सहदेव, NS नल सेट। और से हमारी विजिबिलिटी भी छीन लो। साले आदों को तो ये भी नहीं पता कि हमारी भी शादी है। हमसे आगे बोलते बेटा आप ही का ख्याल रखना।
का करना, भाभी माँ समान होती है। भाभी को कोई परेशानी नहीं होती। भाभी 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 तुम्हारी है, और इस पैर की तरह ट्रीट करना। इतने में युधिष्ठिर बोले, देखो नकुल सहदेव, माना कि हमसे गलती हो गई, बचपन में तुम्हें कभी लाड प्यार से बात पोस के बड़ा किया था। Are you kidding me, युधिष्ठिर भैया? बचपन की बात करें युधिष्ठिर भैया, बचपन आपने बचपन छोड़ा ही कहा युधिष्ठिर भैया। जब हम घर घर खिला करते तो हम लोगों को नौकर बना दिया करते थे, प्रोटेस्ट करने पे मॉनिटरी फाइन लगा देते थे। और क्रिकेट की बात करें युधिष्ठिर भैया, दिन भर बस धूप में फील्डिंग करो, बॉलिंग करो, फिर फील्डिंग करो, फिर बॉलिंग करो। कभी वन सिंगर ब्लू मून हमारी बैटिंग आ भी जाती थी तो वन टिप पाने वाला दूल्हा के बाहर जाने से आओ, दीवार पे लगने से आओ। कभी कभी तो पापा पांडु की वो बातें याद आती, मुझे बेटा अगर इस दुनिया में हक से जीना है, इज्जत से जीना है तो टिट फॉर टैट। चल सहदेव, कौन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फाइनली युधिष्ठिर भैया ने अंदर गए, अर्जुन भी बाहर वेट कर रहे थे। जब युधिष्ठिर अर्ली मॉर्निंग वापस आए तो उन्होंने एक्साइटेडली पूछा अर्जुन कि भैया भैया हाउ वाज इट, स्वागत कैसी रही? देखो सुहाग रात में मैंने सबसे पहले केसर वाला दूध पिया, फिर लाइट थोड़ी सी डिम करी, फिर मैंने साड़ी उतारना शुरू किया। मैं साड़ी उतारे जा रहा हूँ, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, कमरे में 1 किलोमीटर का साड़ी कट रहा।